अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सबके बीच में। और प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि रोज की तरह आप सबकी बेइंतहा मोहब्बतें हम सबको और इस प्रोग्राम को, हमारे व्यूअर को मिलती रहेंगी। तो मैं अपने सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो आप सब आइए, जुड़िए। और जब तक आप लोग जुड़े, मैं अपनी शायरी जो है पढ़ लूं। आज मैं किसी एक ऐसे शख्स की शायरी पढ़ने जा रहा हूँ जो आज मेरे पास आए थे, और बड़ी अच्छी अच्छी शायरी उन्होंने लिखी है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैं शायरी जो है आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आप मेरा नाम उजागर नहीं करेंगे। तो आज मैं उनके एक गजल से इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ कि ये आंखें बंद रहने दो, ये आंखें बंद रहने दो, अभी उसका दीदार बाकी है। ये आंखें बंद रहने दो, अभी उसका दीदार बाकी है। और मुकम्मल हो गई हर बात, मुकम्मल हो गई हर बात, मगर कुछ राज बाकी है, मगर कुछ राज बाकी है। ये आंखें बंद रहने दो, अभी उसका दीदार बाकी है। मुकम्मल हो गई हर बात, मगर कुछ राज बाकी है। और बिखेर कर शाम को जुल्फें, बिखेर कर शाम को जुल्फें, कभी छत पर न आना तुम। बिखेर कर शाम को जुल्फें, कभी छत पर न आना तुम। कहीं कोई ईद ना कर ले, अभी रमजान बाकी है। कहीं कोई ईद ना कर ले, अभी रमजान बाकी है। और लबों पर प्यास की चाहत, लबों पर प्यास की चाहत, समंदर भी खुश्क है इस दम। लबों पर प्यास की चाहत, समंदर भी खुश्क है इस दम। ये कहाँ तुम भीग आए हो, अभी बरसात बाकी है। ये कहाँ तुम भीग आए हो, अभी बरसात बाकी है। ये आंखें बंद रहने दो, अभी उसका दीदार बाकी है। मुकम्मल हो गई हर बात, मगर कुछ राज बाकी है। और मैं अपने दोस्तों का सलाम कबूल कर लूं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, तो सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, हालचाल पूछ रहे हैं। वालेकुम, सब दुआ है। और साबान गाजी बाबू गजल सुन रहे थे, सुपर लिख रहे हैं, शुक्रिया। और अहमद रजा अंसारी बाबू का भी सलाम आया सभी लोगों को, तो वालेकुम अस्सलाम। मैं इस गजल को पूरा कर लूं। ये गजल एक नौजवान लड़के की है जो अभी तैयारी कर रहे हैं। आज मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम उजागर मत करिएगा और इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो मैं उनकी गजल पढ़ रहा हूं कि ये आंखें बंद रहने दो, अभी उसका दीदार बाकी है। मुकम्मल हो गई हर बात, मगर कुछ राज बाकी है। और आगे है कि जरा दो पल तो ठहरो तुम, जरा दो पल तो ठहरो तुम, अभी सांसें तो थमने दो। ये कहाँ को चल दिए जानम, अभी तो रात बाकी है। जरा दो पल तो ठहरो तुम, अभी सांसें तो थमने दो। ये कहाँ को चल दिए जानम, अभी तो रात बाकी है। और सताते हर घड़ी मुझको, सताते हर घड़ी मुझको, बिताए साथ हो लम्हे। तू अब कहीं दूर है मुझसे, मगर तेरी याद बाकी है। तू अब कहीं दूर है मुझसे, मगर तेरी याद बाकी है। ये आंखें बंद रहने दो, अभी उसका दीदार बाकी है। मुकम्मल हो गई हर बात, मगर कुछ राज बाकी है। तो मैं आप सबके बीच में आता हूँ, मेरी शायरी का कोटा पूरा हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और मैं नीचे पहले देख लूँ एक तरफ से, सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, रुस्तम खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम, हाल चाल पूछ रहे हैं, सब दुआ है बाबू। और मैं अब आता हूँ शायरी पे। नीचे जो भी भाई आ रहे हैं उनका वेलकम है। इमामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है।
और मैं जो है अब आप लोगों की शायरी गजल जो भी कविता वगैरह आई है मैं उस पे आता हूँ और एक तरफ से मैं शुरू करता हूँ। और पहली गजल जो है, पहली नज़म आई है अहमद रजा अंसारी बाबू की, तो मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सवाल है अपने बंदों के लिए, तो मैं पढ़ता हूँ। टाइटल यही है कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई और हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया। कलम बन गया है खुदा की ज़बां, कलम बन गया है खुदा की ज़बां और मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसब्बिर हूँ मैं तेरा साहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात की हूरो मलाइका वो जिन्नात में, वो हूरो मलाइका की हूरो मलाइका वो जिन्नात में। किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहां बज्म आराइयां, ये महफिले मेले ये तन्हाइयां, ये महफिले मेले ये तन्हाइयां। फलक का तुझे सामियाना दिया, जमी पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबसारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, पहाड़ों में तुझको भी दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गूंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल। ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश से धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू किया, दरिंदों चरिंदों पे काबू किया। तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर। ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर की औलाद भी दे दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, अलिफ लाम मीम काफ और गैन ऐन गैन। और ये अक्लो जहानत सूरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर। और इस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज की सभी कुछ है तेरे लिए, गरज की सभी कुछ है तेरे लिए। बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। बहुत शानदार, सुभान अल्लाह। क्या बात क्या बात, आपने नज्म के जरिए पूरी कायनात की संरचना, इंग्लिश में बोलेंगे बनावट के बारे में पूरा बखान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का आखिरी सवाल है अपने बंदों से कि मैंने सब कुछ तुम्हें दिया और तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो बहुत शानदार है, एक्चुअल बड़ा है, लेकिन ये है कि मतलब बहुत अच्छा है कि गरज की सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू, शुरुआत आपने बहुत शानदार कर दी। और नूरुद्दीन अंसारी भाई हमारे पत्रकार साथी जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आ गई है, तो मैं पढ़ता हूँ। उसके पहले मैं सलाम का जवाब दे दूं। अब्दुल गयूब बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम बाबू। और
शुक्रिया रुस्तम खान बाबू की आप तारीफ कर रहे हैं। और हमारे सर भी जुड़ गए हैं, प्रदीप कुमार यादव सर, तो आपका भी वेलकम है। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। बड़े भाई शेर अली अंसारी साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। इश्तियाक अहमद बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मैं जो है अरमान खान गोपाला बाबू जुड़ गए हैं, उनका भी वेलकम है। मैं मतलब सबका नाम ले रहा हूँ। चंदन मिश्रा बाबू जुड़े हुए हैं, नौनिया से हैं, लक्ष्मीपुर देवरुआ का टोला है, तो आपका भी वेलकम है। अशफाक आलम बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। और अशफाक आलम बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और सर का जो है कमेंट आया है कि वेरी नाइस, आफ्ताब आलम सिद्दीकी बड़े भाई का सुभान अल्लाह। तो वाकई मतलब बड़ी शानदार उनकी नज्म थी और मैंने पढ़ा। अब आगे जो है मैं आ रहा हूँ, जो महफिल की जान है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, इनकी गजल में कुछ दम दरुद रहता है, इसीलिए वो मुझे दिल से छू जाती है। और मैं इसीलिए बार बार सोचता हूँ कि मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पढ़ूं। तो मैं आ रहा हूँ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पे, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग शेयर करें। और जो साथी अगर यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आता हूँ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पे कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत जो दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर, तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद में का पर्दा डाल देती है, हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। आगे है कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। और कहाँ की हिजरत कैसा सफर कैसा जुदा होना, कहाँ की हिजरत कहाँ की हिजरतें कैसा सफर कैसा जुदा होना, किसी की चाह पैरों में दुपट्टा डाल देती है, किसी की चाह पैरों में दुपट्टा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और आगे है कि ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितना मिलती जुलती है, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितना मिलती जुलती है, कहीं भी साखे गुल देखे तो झूला डाल देती है, कहीं भी साखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। हसद की आग में जलती है सारी रात वह औरत, हसद की आग में जलती है सारी रात वह औरत, मगर सौतन के आगे अपना जूठा डाल देती है, मगर सौतन के आगे अपना जूठा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। बहुत शानदार, मेरे ख्याल से मुनव्वर राना साहब की गजल है, बहुत शानदार। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू बहुत शानदार आपने भेजा, दिल की गहराइयों से शुक्रिया आपका। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब्दुल गयूब बाबू लिख रहे हैं कि मैं दोस्ती का हर एक बढ़ता हाथ चूमता हूँ, मैं दोस्ती का हर एक बढ़ता हाथ चूमता हूँ, बस एक शर्त है बंदा नमक हराम न हो। क्या बात, मैं दोस्ती का हर एक बढ़ता हाथ चूमता हूँ, बस बस एक शर्त है बंदा नमक हराम न हो। बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है सलाम का मैंने जवाब दे दिया था। रुस्तम खान बाबू शुक्रिया आपकी मोहब्बत का लिख रहे हैं, लव यू भैया। तो मैं रुस्तम खान बाबू को पढ़ता हूँ कि दोस्त का प्यार दुआ से कम नहीं होता, दोस्त का प्यार दुआ से कम नहीं होता,
और दोस्त दूर हो फिर भी कोई गम नहीं होता, और प्यार में अक्सर कम हो जाती है दोस्ती। प्यार में अक्सर कम हो जाती है दोस्ती, पर दोस्ती में प्यार कभी कम नहीं होता, पर दोस्ती में प्यार कभी कम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी अच्छी बातों का। आप बहुत तारीफ करते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया रुस्तम खान बाबू। और आप लोग जो है हमारे यूट्यूब की जान है, जो हम लोगों का मिशन है उसमें आप लोगों का कमेंट लाइक मायने रखता है। ये संघर्ष के दिन है, अभी हम लोगों के सब्सक्राइबर कम हैं तो कोई भूल भटक के भी नहीं जाता है, लेकिन आप रुस्तम खान बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू, आलम मकबूल बाबू, अहमद रजा खान बाबू और इमरान खान पठान बाबू, ये 6-7 लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा यूट्यूब पे जाकर के कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। नसरुद्दीन शाह धनहा बैजोली से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा बाबू की तारीफ हो रही है कि आपने बड़ी अच्छी नज्म भेजी। और नसरुद्दीन शाह बाबू भेजे हैं कि खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। बहुत शानदार मोटिवेशनल लाइन, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुद्दीन शाह बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे दूसरे धुरंधर सलीम सिद्दीकी बाबू। इनकी गजल आई है, मैं पढ़ता हूँ कि जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है, जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है, किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है, किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है। अब बजट जब सारे लग जाएं वजारत की ही कुर्सी पर, बजट जब सारे लग जाएं वजारत की ही कुर्सी पर, तो इस तर्जे मईशत को गिरानी कौन कहता है, तो इस तर्जे मईशत को गिरानी कौन कहता है। अब मोहब्बत के फसाने आज भी तहरीर होते हैं, मोहब्बत के फसाने आज भी तहरीर होते हैं। बहारे जिंदगानी को पुरानी कौन कहता है, बहारे जिंदगानी को पुरानी कौन कहता है। जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है, और किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि मेरी नानी सुनाती थी हिकायत 7 परियों की, मेरी नानी सुनाती थी हिकायत 7 परियों की। वो सच्चे प्यार की लोरी सुहानी कौन कहता है, वो सच्चे प्यार की लोरी सुहानी कौन कहता है। और नहीं मिटता मिटाने से किसी से प्यार का रिश्ता, नहीं मिटता मिटाने से किसी से प्यार का रिश्ता। मोहब्बत तो हकीकत है कहानी कौन कहता है, मोहब्बत तो हकीकत है कहानी कौन कहता है। बहुत शानदार, एक एक लाइन दिल को छू रहा है कि अता उम्रे रवा की हो जो सौगात वालों को, अता उम्रे रवा ने की है जो सौगात वालों को। एक एक लाइन जो है दिल को छू रहा है कि अता उम्रे रवा की है जो सौगात वालों को। उतरती चांदनी को नौजवानी कौन कहता है, उतरती चांदनी को नौजवानी कौन कहता है। और सभी ने आप बीती और जग बीती कही लेकिन, सभी ने आप बीती और जग बीती कही लेकिन, मेरे अंदाज से सच्ची कहानी कौन कहता है, मेरे अंदाज से सच्ची कहानी कौन कहता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते। है जिनका नाम जिंदा, है जिनका नाम जिंदा उनको फानी कौन कहता है जिनका नाम जिंदा उनको फानी कौन कहता है। और जो मेरे लब नहीं कहते मेरे आसार कहते हैं, जो मेरे लब नहीं कहते मेरे आसार कहते हैं। जो दिल तहरीर करता है जबानी कौन करता है, जो दिल तहरीर करता है जबानी कौन कहता है। और सबीला अपने गम को,
सबीला अपने गम को मैं छुपा लेती तो हूं लेकिन। लास्ट लाइन है कि सबीला अपने गम को मैं छुपा लेती तो हूं लेकिन, गिराती है जो आंखें उनको पानी कौन कहता है, गिराती हैं जो आंखें उनको पानी कौन कहता है, और जो बाकिरदार हैं उसको सियानी कौन कहता है, किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया शानदार गजल भेजने के लिए। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है सभी दोस्तों को सलाम है। डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का, इश्तियाक अहमद बाबू देख रहे हैं, मैं नामों का ऐलान तो कर चुका हूँ। और आगे मैं बढ़ता हूँ। तारीफ हो रही है आप लोगों की। और अहमद रजा अंसारी बाबू की एक शायरी आई है कि अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। थोड़ा काफी भी पी लूं नहीं तो शरबत हो जाएगा। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन, तू हमसे क्या हमारे साए से घबराएगा उस दिन, तू हमसे क्या हमारे साए से घबराएगा उस दिन, हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन, तेरी औकात का तुझको पता चल जाएगा उस दिन। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और नसीम खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। और तारीफ हो रही है, सलीम सिद्दीकी बाबू तारीफ कर रहे हैं। और सर जो है प्रदीप कुमार यादव सर जो है लिख रहे हैं कि सुपर से भी ऊपर, तो शुक्रिया सर। और नसीम खान बाबू वो भी लाजवाब लिख रहे हैं। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की तारीफ बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी भी कर रहे हैं। वाह भाई, वाह निजामुद्दीन भाई लाजवाब। तो ये आपके गजल का कमाल है, आपकी पारखी नजर का कमाल है कि आप लोग जो है अच्छी अच्छी गजल शायरी यहाँ भेज रहे हैं और उसको हमारे व्यूअर, हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग उसको पसंद कर रहे हैं। तो यही मैं कहता था कि क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो लोग उसको देखेंगे। यहाँ ही नहीं, यूट्यूब पे भी आपकी अगर आपका प्रोग्राम अगर शानदार रहा तो लोग देखेंगे। अगर प्रोग्राम में शेरो शायरी आला दर्जे की नहीं आई तो लोग नहीं देखेंगे। जी बाबू, रजनीगंधा मैं खाता हूँ और खाता रहूंगा। आपको अगर हमारा दांत देखना है तो दांत नहीं है। अगर आपको शेरो शायरी सुननी है तो सुनिए। दांत देख करके अब शादी ब्याह तो करना नहीं है। आप समझ रहे हैं, शादीशुदा हम लोग हैं तो जिंदगी का एक पड़ाव हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो आप परेशान ना होइए हमारे दांत को लेकर के। मैं बोल रहा हूँ, मैं फक्र से कह रहा हूँ कि मेरा दांत खराब है, लेकिन मुझसे रिश्ता उस्ता तो नहीं करना है कि जो मेरा दांत आपको दिखाई दे रहा है। आपको शायरी अगर सुननी है तो सुनिए, नहीं तो आप आराम करिए। और इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। बहुत शानदार कि शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। बहुत शानदार इश्तियाक अहमद बाबू। और बेशक हक बात है। और निजामुद्दीन भाई वेरी नाइस। देखिए प्रदीप कुमार यादव सर भी जो है निजामुद्दीन बाबू की तारीफ कर रहे हैं, गजल जो आपने भेजी थी। और अंगेश कुमार बाबू, जो डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरी धड़कनों की रवानगी तेरा ही नाम दोहराती है, मेरी धड़कनों की रवानगी तेरा ही नाम दोहराती है, ये रहती है मेरे दिल में मगर सिफारिश तेरी लगाती है, मेरी धड़कनों की रवानगी तेरा ही नाम दोहराती है, ये रहती है मेरे दिल में मगर सिफारिश तेरी लगाती है। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और अशफाक आलम बाबू जो है लिख रहे हैं कि महसूस तो करता हूं पर छू नहीं सकता है दोस्त,
महसूस तो करता हूँ पर छू नहीं सकता है दोस्त, आप फूल नहीं फूल की खुशबू की तरह हो। क्या बात, क्या बात, क्या लाइन आपने लिखा है कि महसूस तो करता हूँ पर छू नहीं सकता है दोस्त, आप फूल नहीं फूल की खुशबू की तरह हो। बहुत शानदार लाइन। और फैसल खान बाबू जुड़ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। अताउल्ला खान बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। अकमल खान बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि तुझसे भले ही इतनी दूरी है पर तेरी यादों में उलझे रहने की मजबूरी है। तुझसे भले ही इतनी दूरी है पर तेरी यादों में उलझे रहने की मजबूरी है। और इन यादों में ही मेरी जिंदगी पूरी है। अल्फाजों में आज भी सस्ता है तू, अब कैसे कहूँ कि मेरी मोहब्बत अधूरी है। बहुत शानदार। और हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब आ गए हैं और सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है आए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी शायरी भी आएगी, क्योंकि आफ्ताब बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी भी देख रहे हैं और बाकी सभी बच्चे सभी दोस्त चाहते हैं कि आपकी कोई शायरी जरूर आए। और गजल आई है बड़ी शानदार और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की आई है। प्रेस रिलीज दिखत नहीं। बेटी बनकर आई हूँ, माँ बाप के जीवन में बसेरा होगा। थोड़ा 1 मिनट नीचे कुछ थोड़ा वो भेजना है, देख रहा हूँ। अभी लेकिन आई नहीं बा, अगर आई तब भेजब, ठीक बा ना? ठीक बा। तो बेटी बनकर आई हूँ, माँ बाप के जीवन में बसेरा होगा और कल मेरा किसी और के आंगन में। बेटी बनकर आई हूँ, माँ बाप के जीवन में बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। और क्यों ये रीत रब ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। और दे के जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, दे के जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया। और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूट के बिखर जाती है हमारी जिंदगी वहीं, टूट के बिखर जाती है हमारी जिंदगी वहीं। फिर वही पर फिर भी उस बंधन में प्यार मिले जरूरी तो नहीं, पर फिर भी उस बंधन में प्यार मिले जरूरी तो नहीं। और क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है, क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है। बहुत शानदार मार्मिक आपने दर्द बयान किया एक बेटी का। तो बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और नूरुलैन खान भाई जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और अहमद रजा अंसारी बाबू की एक शायरी आई है जो उन्होंने पहली बार कह रहे हैं, मेरी जिंदगी की सबसे पहली शायरी अपने अब्बू की डायरी में पढ़ा था, जो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई, अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई शायरी है। और वो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी की पहली शायरी है जिसको मैं अपने अब्बू की डायरी में पढ़ा था। तो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लामा इकबाल साहब आप जान ही रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनकी तारीफ में क्या कुछ भी कहा जाए कम है। कि रुलाती है मुझे रातों की खामोशी सितारों की,
रुलाती है मुझे रातों की खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा, निराले मेरे नाले हैं। रुलाती है मुझे रातों की खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा, निराले मेरे नाले हैं। और फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। रुलाती है मुझे रातों की खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा, निराले मेरे नाले हैं। बहुत शानदार, बहुत उम्दा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू जुड़ गए हैं, सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम आलम मकबूल बाबू। और अशफाक आलम बाबू लिख रहे हैं कि महसूस तो करता हूँ पर छू नहीं सकता है दोस्त, आप फूल नहीं, फूल की खुशबू की तरह हैं। मेरे ख्याल से इसको मैं पढ़ दिया था, दोबारा आपका आ गया है। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि करनी है खुदा से गुजारिश, तेरी दोस्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले। करनी है खुदा से गुजारिश, तेरी दोस्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले, और हर जन्म में मिले दोस्त तेरे जैसा, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। क्या बात, क्या बात कि करनी है खुदा से गुजारिश, तेरी दोस्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले, और हर जन्म में मिले दोस्त तेरे जैसा, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। ये रुस्तम खान बाबू बढ़ाना गंजन से हैं, उनकी शायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम खान बाबू। और सलीम बाबू की शायरी की तारीफ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कर रहे हैं। और हमारे गुरु हमारी फरमाइश का ख्याल कर लिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु। और मैं पढ़ता हूँ वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब को, जो पेशे से इंजीनियर हैं, रेलवे, इंडियन रेलवे में नौकरी करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे झांसी मंडल में तैनात हैं। तो उनकी शायरी है कि उस शख्स की मोहब्बत सर आंखों पर। गौर करिएगा कि उस शख्स की मोहब्बत सर आंखों पर, जिसकी मोहब्बत से ज्यादा मेरी इज्जत अजीज हो, जिसको मोहब्बत से ज्यादा मेरी इज्जत अजीज हो। बहुत शानदार गुरु कि उस शख्स की मोहब्बत सर आंखों पर, जिसको मोहब्बत से ज्यादा मेरी इज्जत अजीज हो। बहुत उम्दा लाइन, समझने वाले ही समझेंगे कि आपने क्या भेजा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु कि आपने मेरी बात रखी, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपसे ही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने नौकरी से मौका निकाल करके 5-10 मिनट के लिए लाइव से जुड़ जाया करिए। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपका कमेंट यूट्यूब पे चाहिए एक शायरी के जरिए, लेकिन लग रहा है कि हमारे गुरु अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि यूट्यूब कैसे सब्सक्राइब किया जाता है और कैसे वहां पे कमेंट किया जाता है। लग रहा है हमारे गुरु अभी तक नहीं जानते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे गुरु किसी अपने असिस्टेंट कर्मचारी से पूछ करके, जो सहायक कर्मचारी होते हैं उनसे पूछ करके यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ एक उम्दा सी शायरी जो है लिखेंगे, तो मुझे लगेगा कि गुरु ने मुझे अवार्ड दे दिया, एक इनाम दे दिया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आ गए भाई, आलम मकबूल बाबू छूटे थे, इनकी भी एक गजल आ गई। और इनका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। कल ये कह रहे थे कि आपका जो है लाइव सही से नहीं आ रहा है, और मुझे जो यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब कहीं रुक नहीं रहा है। तो अगर कोई शिकायत हो तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं आलम मकबूल बाबू को पढ़ता हूँ कि नजर तो आया मगर जा बजा नहीं आया, नजर तो आया मगर जा बजा नहीं आया, और जमी पे आदमी जैसा खुदा नहीं आया, जमी पे आदमी जैसा खुदा नहीं आया। बहाव लाया है उसको किनारे की जानिब, बहाव लाया है उसको किनारे की जानिब, वो शख्स मेरी तरफ तैरता नहीं आया, वो शख्स मेरी तरफ तैरता नहीं आया। और एक और बार बिछड़कर न देख लें दोनों, एक और बार बिछड़कर न देख लें दोनों, ये जख्म अब भी हमें एक सा नहीं आया, ये जख्म अब भी हमें एक सा नहीं आया।
नजर तो आया मगर जा बजा नहीं आया, और जमी पे आदमी जैसा खुदा नहीं आया। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। मोहम्मद सईद बस्तवी भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और मैं जो है एक गजल आई हुई है सलीम सिद्दीकी बाबू की, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। और नीचे बहुत सारी गजल आई हुई है। और शुक्रिया शुक्रिया मोहम्मद सईद बस्ती बाबू की, आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम। काफी लोगों के मैसेज आए हैं, तो मैं जैसे नीचे जाऊंगा तो सबको पढ़ूंगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। और मैं जो है सलीम सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूं। और मैं जो भी हमारी टीम के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब नए लोग जुड़े तो थोड़ा उनको मौका दे दिया करिए, आप लोग अपना हाथ रोक लिया करिए। ये हमेशा आप लोगों को बताया जाता है कि जब नए लोग आते हैं तो उनको थोड़ा मौका दीजिए, वो अपनी शायरी करें, बीच में आप भी अपनी शायरी पोस्ट कर दें। और ये सलाहियत जो है नियामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को बखूबी आती है कि वो जो है नए लोगों को मौका देते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा उनसे सीख लीजिए। सलीम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि अपनों को नहीं समझा, अपना बेगाना समझकर छोड़ दिया। अपनों को नहीं समझा, अपना बेगाना समझकर छोड़ दिया। अफसोस हकीकत को तुमने अफसाना समझ के छोड़ दिया। दो ही लाइन से आपको पूरे गजल का अंदाजा मिल जाएगा कि कितनी शानदार गजल है। कि अपनों को नहीं समझा, अपना बेगाना समझकर छोड़ दिया। अफसोस हकीकत को तुमने अफसाना समझ के छोड़ दिया। और तुमने भी मेरे टूटे दिल की कुछ कद्र न की, क्या जुल्म किया। तुमने भी मेरे टूटे दिल की कुछ कद्र न की, क्या जुल्म किया। तुमने भी मेरा दिल टूटा हुआ पैमाना समझ के छोड़ दिया। तुमने भी मेरा दिल टूटा हुआ पैमाना समझ के छोड़ दिया। अपनों को नहीं समझा, अपना बेगाना समझकर छोड़ दिया। और आगे की लाइन है, मंदिर को न समझा घर, उसका अफसोस बड़ी नादानी की। मंदिर को न समझा घर, उसका अफसोस बड़ी नादानी की। अल्लाह के घर को जाहिद ने बुतखाना समझ के छोड़ दिया। अल्लाह के घर को जाहिद ने बुतखाना समझ के छोड़ दिया। ऐ हजरते मूसा शुक्र करो, तुमको न जलाया खैर हुई। ऐ हजरते मूसा शुक्र करो, तुमको न जलाया खैर हुई। इस समा ने अपने जलवों को परवाना बना के छोड़ दिया। इस समा ने अपने जलवों को परवाना बना के छोड़ दिया। और मरने के बाद भी काम आई दीवानगी अपनी है पूर्णम। मरने के बाद भी काम आई दीवानगी अपनी है पूर्णम। तुर्बत में फरिश्तों ने मुझको दीवाना समझ के छोड़ दिया। तुर्बत में फरिश्तों ने मुझको दीवाना समझ के छोड़ दिया। अपनों को नहीं समझा, अपना बेगाना समझकर छोड़ दिया। अफसोस हकीकत को तुमने अफसाना समझ के छोड़ दिया। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत शानदार गजल आपने भेजा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है आलम मकबूल बाबू भेजे हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। और दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। रोशन कभी तो इतना दिया हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बहुत शानदार, बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और एक गजल आई हुई है अहमद रजा अंसारी बाबू की कि ये मोबाइल भी कयामत का हुनर रखता है।
ये मोबाइल भी कयामत का हुनर रखता है, आदमी घर में है दुनिया की खबर रखता है। ये मोबाइल भी कयामत का हुनर रखता है, आदमी घर में है दुनिया की खबर रखता है। और कल तलक रहती थी किरदार पे नजरें लेकिन, कल तलक रहती थी किरदार पे नजरें लेकिन, आज का आदमी कपड़ों पे नजर रखता है, आज का आदमी कपड़ों पे नजर रखता है। और उससे मिलना तो जरा दूर से बातें करना। गौर करिएगा कि उससे मिलना तो उससे मिलना तो जरा दूर से बातें करना। अपनी बातों में वो लफ्जों के भंवर रखता है, अपनी बातों में वो लफ्जों के भंवर रखता है। आदमी घर में है दुनिया की खबर रखता है। और आगे है कि मैंने उस दुश्मने जानी को भी अपना जाना, मैंने उस दुश्मने जानी को भी अपना जाना, जो मुखालिफ है मेरा मुझ पे नजर रखता है, जो मुखालिफ है मेरा मुझ पे नजर रखता है। और झूठ साहों का सही फिर भी पकड़ जाता है, झूठ साहों का सही फिर भी पकड़ जाता है। सच किसी का हो बहरहाल असर रखता है, सच किसी का हो बहरहाल असर रखता है। आज वो मोबाइल भी कयामत का हुनर रखता है, आदमी घर में है दुनिया की खबर रखता है। बहुत शानदार हसीब सोच साहब की ये शानदार गजल आपने भेजी, इसके लिए दिल की गहराइयों से अहमद रजा अंसारी बाबू शुक्रिया आपका। और वलीउल्लाह सिद्दीकी हमारे गुरु जो है लिख रहे हैं कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है लेकिन वक्त पर नहीं। तो गुरु यही तो दुनिया है, आपकी बातें तो सही हैं। अगर वक्त पे सीख जाते तो नाकाम आदमी क्यों होता, कामयाब नहीं हो जाता। वक्त ने बहुत बहुत कुछ सिखाया है लेकिन वक्त पर नहीं। बहुत शानदार। और मोहम्मद सईद बस्ती बाबू लिख रहे हैं कि सर अच्छा लगता है, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है और आप जो है यूट्यूब पे भी जा करके कमेंट करते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और सलीम सिद्दीकी बाबू आपकी गजल बहुत लंबी है तो मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा ख्याल करिए, अगर समय मिलेगा तो आपको जरूर पढ़ूंगा। क्योंकि ख्याल करिए नीचे भी लोगों के जो कमेंट हैं तो उसको भी पढ़ना है। फिर से सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि बदल गए हो तुम, मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ कि टूटे हुए फूलों का रंग अक्सर बदल जाया करता है। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। एक जो है आ गई आदम गोंडवी साहब की है मेरे ख्याल से। काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये आदम गोंडवी साहब की है जो सियासत पे उस दौर में जो सियासत थी उस पे उन्होंने तंज किया था। तो मैं पढ़ रहा हूँ, अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है कि काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह, आजादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। और आगे है कि पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें। संसद बदल गई है यहाँ के नखास में, संसद बदल गई है यहाँ के नखास में। और जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। और काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू, ये आदम गोंडवी साहब की कविता है और मैंने पढ़ी है,
बहुत शानदार है। और उनका तंज जो है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है मगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है, ये उन्हीं का है। और बड़ा शानदार मतलब इनका इस्तेमाल होता है तंज करने पे एक दूसरे को। नेता लोग संसद भवन में भी आप सुनते हैं, विधानसभा के सत्र में भी शेरो शायरी सुनते हैं। तो ये तंज बहुत तीखा तंज ये करते थे अदम गोंडवी साहब। और मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे पत्रकार साथी जो हैं आमिर खान बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम आया है। तो वालेकुम अस्सलाम आमिर खान बाबू। और आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू का। और एक गजल आई हुई है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की, तो मैं पढ़ता हूँ कि न कमरा जान पाता है, न कमरा जान पाता है, न अगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। न कमरा जान पाता है, न अगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। ये रिश्ते की पवित्रता को आप लोग समझिए कि देवर और भाभी का क्या रिश्ता होता है, उसको इन लाइनों में किस तरह से पिरोया गया है कि हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। और न कमरा जान पाता है, न अगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और आगे है कि तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, तमाशा बन के रह जाओगे तुम भी सबकी नजरों में, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है, ये दुनिया दिल के टांकों को भी तुरपाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और आगे है कि नहीं तो रास्ता तकने आंखें बह गई होती, नहीं तो रास्ता तकने आंखें बह गई होती, कहाँ तक साथ देना है ये बीनाई समझती है, कहाँ तक साथ देना है ये बीनाई समझती है, और कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और मैं हर एजाज को अपने हुनर से कम समझता हूँ, मैं हर एजाज को अपने हुनर से कम समझता हूँ, हुकूमत भीख देने को भी भरपाई समझती है, हुकूमत भीख देने को भी भरपाई समझती है। न कमरा जान पाता है, न अगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। और आगे की लाइन है, हमारी बेबसी पर ये दरो दीवार रोते हैं, हमारी बेबसी पर ये दरो दीवार रोते हैं, हमारी छटपटाहट कैदे तन्हाई समझती है, हमारी छटपटाहट कैदे तन्हाई समझती है, अगर तू खुद नहीं आता तो तेरी याद ही आए। लास्ट लाइन है और इसमें पूरा निचोड़ है कि अगर तू नहीं आता तो तेरी याद ही आए, बहुत तन्हा हमें कुछ दिन से तन्हाई समझती है, बहुत तन्हा हमें कुछ दिन से तन्हाई समझती है। और न कमरा जान पाता है, न अगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और हमारे पत्रकार साथी आमिर खान बाबू भी कुछ भेजे हैं, तो मैं पढ़ता हूँ कि अभी फिर से फूटेगी यादों की कोपल, अभी फिर से फूटेगी यादों की कोपल, अभी रख से जहाँ है निकलने का मौसम, अभी रख से जहाँ है निकलने का मौसम, अभी खुशबू तेरी मेरे मन में हमदम, अभी खुशबू तेरी मेरे मन में हमदम, सुबह शाम ताजा तवाना रहेगी, सुबह शाम ताजा तवाना रहेगी, अभी सर्द झोंकों की लहरें चली हैं, अभी सर्द झोंकों की लहरें चली हैं,
किए है कई गम पनपने का मौसम, किए है कई गम पनपने का मौसम, सिसकने सुलगने तड़पने का मौसम, दिसंबर 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 अभी फिर से फूटेंगी यादों की कोपल, अभी रख से जा है निकलने का मौसम, दिसंबर दिसंबर। तो दिसंबर की ठंडी पे ये शायरी थी आमिर खान बाबू का, और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है। इमरान खान पठान बाबू के लिए इन्होंने लिखा है कि तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है, खर्च हो जाते हैं अश्क नैनों के, रहमत कहाँ उधार मिलती है। क्या बात कि तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है और खर्च हो जाते हैं अश्क नैनों के, रहमत कहाँ उधार मिलती है। बहुत शानदार। और इमरान खान बाबू देख रहे हैं, आपका वेलकम है। और जी आप सही कह रहे हैं गुरुजी, तो मैं सही कह रहा हूं तो किसी असिस्टेंट का सहयोग लीजिए गुरु। और इतने तो हमारे गुरु है नहीं। हाँ, हमारे गुरु जो है अब असिस्टेंट इंजीनियर बन गए, रिटायरमेंट तक इंजीनियर हो जाएंगे, और कह रहे हैं कि जी आप सही कह रहे हैं। मैं सही नहीं कह रहा हूँ, जान मत छुड़ाइए, थोड़ा यूट्यूब पे भी फोकस करिए। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सबसे अपील है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी पे कि कई रातों से ना सोना बड़ी तकलीफ देता है, कई रातों से ना सोना बड़ा तकलीफ देता है, और जो पाया है उसे खोना बड़ी तकलीफ देता है, जो पाया है उसे खोना बड़ा तकलीफ देता है। ये ऐसा दर्द है गुजरोगे इससे तब ये जानोगे। गौर करिएगा क्या लाइन है कि ये ऐसा दर्द है गुजरोगे इससे तब ये जानोगे, किसी का हो के ना होना बड़ा तकलीफ देता है, किसी का हो के ना होना बड़ा तकलीफ देता है, कई रातों से ना सोना बड़ा तकलीफ देता है, जो पाया है उसे खोना बड़ा तकलीफ देता है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे, और तुम्हारे जैसा दोस्त खोने भी नहीं देंगे, और रोज शराफत से SMS किया करो वरना ये कान के नीचे देंगे और रोने भी नहीं देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं जो है आ रहा हूँ, हमारे गुरु लिख रहे हैं कि नींद भी नीलाम हो जाती है बाजरे इश्क में। गौर करिएगा, इनकी शायरी में वजन होगा, दम होगा। अगर आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इनकी शायरी जो है बड़ी उम्दा दर्जे की है। कि नींद भी नीलाम हो जाती है बाजारे इश्क में, नींद भी नीलाम हो जाती है बाजारे इश्क में, किसी को भूल कर सो जाना आसान नहीं होता, किसी को भूल कर सो जाना आसान नहीं होता। आप समझ गए होंगे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं कि नींद भी नीलाम हो जाती है बाजारे इश्क में, किसी को भूल कर सो जाना आसान नहीं होता। बहुत शानदार, बहुत उम्दा गुरु, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब, शानदार। सलूट है आपको, सलूट है गुरु। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। ये अबू सुफियान बाबू के लिए इन्होंने लिखा है कि कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और मैं आगे बढ़ रहा हूं कि
निजामुद्दीन चाचा के लिए डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं कि समंदर की फितरत है, समंदर की फितरत ही है मौज करना, समंदर की फितरत ही है मौज करना, दर्द तो सिर्फ किनारों को मिलता है, दर्द तो सिर्फ किनारों को मिलता है। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, मकबूल बाबू का आया है कि मोहम्मद आमिर बदायूनी साहब की कोई शायरी है कि जिंदगी अगर खफा हो तो क्या करे कोई, जिंदगी अगर खफा हो तो क्या करे कोई, और गुनाह करके भी बेगुनाह हो तो क्या करे कोई, गुनाह करके भी बेगुनाह हो तो क्या करे कोई, और क्या करे कोई जब मुश्किल हो रास्ते, हर रोशनी सियाह हो तो क्या करे कोई, हर रोशनी सियाह हो तो क्या करे कोई। बहुत खूब आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, याकूब सैयद बाबू जुड़े हुए हैं और सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। वसीम सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू के लिए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हमारी जिंदगी का इस तरह हर साल कटता है। गौर करिएगा डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कि हमारी जिंदगी का इस तरह हर साल कटता है, कभी गाड़ी पलटती है, कभी तिरपाल कटता है, कभी गाड़ी पलटती है, कभी तिरपाल कटता है, और दिखाते हैं पड़ोसी मुल्क आंखें तो दिखाने दो, दिखाते हैं पड़ोसी मुल्क आंखें तो दिखाने दो, कभी बच्चों के बोसे से भी माँ का गाल कटता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब कि हमारी जिंदगी का इस तरह हर साल कटता है, कभी गाड़ी पलटती है, कभी तिरपाल कटता है, और दिखाते हैं पड़ोसी मुल्क आंखें तो दिखाने दो, कभी बच्चों के बोसे से भी माँ का गाल कटता है, कभी बच्चों के बोसे से भी माँ का गाल कटता है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, जब गुरु आपका कमेंट आ गया कि गुरु अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं, तो ये मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं, किसी एजाज से कम नहीं है कि आपको देख करके शेरो शायरी हम जब आप पढ़ते थे तो हम लोग खुशी से झूम उठते थे कि वलीउल्लाह सिद्दीकी बहुत अच्छी शायरी पढ़ते हैं, और आपकी शायरी सुन सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। और शायरी का ABCD जो कहा जाए, आपको जब सुनता था तो उसको, अब आज के दौर में गूगल वगैरह हो गया तो सब चीज सर्च हो जाती है, तो आपकी शायरी मुझे आज भी याद है कि तबस्सुम को चबाया जा रहा है, हमें गुस्सा दिखाया जा रहा है, और पास आने में हो रही है तकलीफ, वहीं से मुस्कुराया जा रहा है। तो आपने क्या क्या हम लोगों को सुनाया है, इस मंच पे नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन आपने अगर लिखा है, अगर आपको सही लगा तो इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि रोज लाइव चलता है, मेरी कोशिश रहती है कि 8 बजे चलाऊं, लेकिन वो तैयारी करते करते वो जो है लेट हो जाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 5-10 मिनट के लिए आ जाइए। इन बच्चों को हौसला मिलता है, खास करके प्रदीप कुमार यादव सर हैं, आफ्ताब भाई हैं, और आप अगर आ गए तो ये लोग सरप्रस्ती का आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों की उम्र ऐसी हो गई है कि 50 छू रहे हैं, आप लोग 50 पार कर रहे हैं। तो आप लोगों के आने से थोड़ा बच्चों का मनोबल बढ़ेगा कि हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे शेरो शायरी करा था ना, और का उनके लगे काम बा, तो उन लोगों को मतलब एक ठेस पहुंचेगी अगर आप लोग जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे कि देखिए मतलब पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले लोग, समझदार लोग भी इस प्रोग्राम में जाते हैं, तो उन लोगों को हिम्मत मिलेगी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं।
और हमारी टीम बताएगी कि हमें कितना समय है। मेरे ख्याल से हम लोग 1 घंटा प्रोग्राम मुकम्मल कर लिए हैं, तो 30-35 मिनट जो भी है हमारी टीम बताएगी। मैं अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि जुल्म ढाए भले ही खूब जमाने वाले, जुल्म ढाए भले ही खूब जमाने वाले, आंखों से आंसू नहीं हम हैं बहाने वाले, और बात नेकी की कभी भी न समझ पाए हैं, बात नेकी की कभी भी न समझ पाए हैं, अपने ईमान को कौड़ी में गंवाने वाले, अपने ईमान को कौड़ी में गंवाने वाले, और सुबह होते ही घरों से वे निकल जाते हैं, सुबह होते ही घरों से वे निकल जाते हैं, खून पसीने को बहा रोजी कमाने वाले, खून पसीने को बहा रोजी को कमाने वाले, और जुल्म ढाए भले ही जमाने वाले, जुल्म ढाए भले ही खूब जमाने वाले, आंखों से आंसू नहीं हम हैं बहाने वाले। और आगे है कि चाहते मिल के सभी लोग रहें आपस में, चाहते मिल के सभी लोग रहें आपस में, भेद की तोड़ के दीवार गिराने वाले, भेद की तोड़ के दीवार गिराने वाले, और रखते हैं आंखों में आंसू को छिपाकर, रखते हैं आंखों में आंसू का, रखते हैं आंखों में आंसू का छिपा कर सागर, लब पे मुस्कान सजा सबको हंसाने वाले, लब पे मुस्कान सजा सबको हंसाने वाले, और शाम होते ही जला कर के दिए रखते हैं, शाम होते ही जला कर के दिए रखते हैं, रात के गहरे अंधेरे को मिटाने वाले, रात के गहरे अंधेरे को मिटाने वाले, और कर रहे हैं जुल्मी, कर रहे हैं जुल्मी की कश्यप जी हिमायत मुंसिफ, कर रहे हैं जुल्मी की कश्यप जो हिमायत मुंसिफ, फैसला ठीक नहीं वे हैं सुनाने वाले, फैसला ठीक नहीं वे हैं सुनाने वाले, और जुल्म ढाए भले ही खूब जमाने वाले, आंखों से आंसू नहीं हम हैं बहाने वाले। बहुत शानदार। और गुरु अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं, शुक्रिया गुरु। और वसीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा नहीं होता, वसीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा नहीं होता, उनसे मोहब्बत कसम से बाकमाल होती है। क्या बात, क्या बात वसीम सिद्दीकी बाबू, कि जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा नहीं होता, उनसे मोहब्बत कसम से बाकमाल होती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार वसीम सिद्दीकी बाबू। और याकूब सैयद बाबू लिख रहे हैं कि नाराज क्यों होते हो चले जाएंगे बहुत दूर, नाराज क्यों होते हो चले जाएंगे बहुत दूर, जरा टूटे हुए दिल के टुकड़े तो उठा लेने दो। क्या दर्द है बाबू, बहुत शानदार, कि नाराज क्यों होते हो चले जाएंगे बहुत दूर, जरा टूटे हुए दिल के टुकड़े तो उठा लेने दो। बहुत शानदार। और फिर से वसीम सिद्दीकी बाबू का आया है कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है। गौर करिएगा आप लोग, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिलो नजर को रुला रुला के देखा है, दिलो नजर को रुला रुला के देखा है, और तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिलो नजर को रुला रुला के देखा है, और तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। बहुत शानदार वसीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। वसीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम वसीम सिद्दीकी बाबू। और बहुत लाजवाब अहमद भाई, अहमद बाबू की तारीफ हो रही है। और आगे जो है गुरु हमारे लिख रहे हैं दिल से दिल तक, वलीउल्लाह सिद्दीकी गुरु को पसंद आ रहा है प्रोग्राम, तो ये हम लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है कि हमारे गुरु शेरो शायरी के मास्टर
मुझे याद नहीं रहता, मैंने भी बहुत सी शायरी लिखी है, 2-3 डायरी भरी हुई है, लेकिन आप मुझसे एक लाइन नहीं पढ़वा सकते हैं। लेकिन उनको क्या है कि उनको दूसरे शायरों की, मतलब वसीम बरेलवी साहब की अगर कोई सुनना है, राहत इंदौरी साहब की कोई सुनना है, केवल नाम लीजिए, उनका शेर जो है उनकी जुबान पे आता है। तो ये है हमारे गुरु। जब हम लोग बचपन के दौर में, मतलब जब मैं खेती वगैरह का काम करता था गांव पे, तो हम लोग पानी वानी जब चलाने जाते थे तो गुरु रहते थे, वलीउल्लाह सिद्दीकी, एक अब्दुल्ला सिद्दीकी मिते, मतलब हम, हाँ ये लोग मतलब साथ में जाते थे कि विधायक जी पानी चला रहे हैं तो खेती में चला जाए, वहीं पे गुटखा पानी, ये गुटखा वगैरह, गुटखा पान वगैरह उस दौर में पुकार चलता था, और चूने का मैं पान खाता था, तो ये लोग लेके पहुंचते थे। और ये होता था, टेप हमारे पास हमेशा रहता था गाना सुनने के लिए, तो टेप बंद हो जाता था, गुरु जरा एक आध शायरी वायरी सुनाओ। तो उस दौर में हम लोग, मतलब ये समझिए कि 96-98 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले, जिस शख्स को वसीम बरेलवी की सारी गजलें याद हो, सारे शेर याद हो, तो उनकी क्या बात करनी। तो अगर उनको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो समझिए हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मोहम्मद फखरुद्दीन बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद फखरुद्दीन बाबू। और उनकी एक शायरी भी आई है कि आप खुशबू हैं, गुलाबों की चीज है, आप खुशबू हैं, गुलाबों की चीज है, नींदों को और ख्वाबों की चीज है, नींदों को और ख्वाबों की चीज है, और शुक्रिया जो आप हकीकत में आ गई, शुक्रिया जो आप हकीकत में आ गई, आप तो किस्सों किताबों की चीज हैं, आप तो किस्सों किताबों की चीज हैं। बहुत शानदार मोहम्मद फखरुद्दीन बाबू, वेलकम है, खैर मकदम है। और वलीउल्लाह सिद्दीकी गुरु की शायरी एक आ गई है कि जवानी बर्बाद करके धोखे की मिठास चख ली, जवानी बर्बाद करके धोखे की मिठास चख ली, और उसने भी मुंह फेर ली और हमने भी दाढ़ी रख ली, उसने भी मुंह फेर ली और हमने भी दाढ़ी रख ली। तो ये तजुर्बा है गुरु का जो आप लोगों के सामने पेश है। और याकूब सैयद बाबू लिख रहे हैं कि मालूम था कि मेरी सांसें मेरी ना थी कभी, मालूम था कि मेरी सांसें मेरी ना थी कभी, बस एक शौक था उसके साथ जीने का, बस एक शौक था उसके साथ जीने का। बहुत शानदार याकूब सैयद बाबू और मोहम्मद रियाज बाबू जुड़े हुए हैं, और इमरान खान पठान बाबू हमारे धुरंधर आ गए और लिख रहे हैं कि बहुत खूब प्रोग्राम हो रहा है। और सद्दाम हुसैन बाबू जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं पेशे से, तो आपका भी वेलकम है। और जावेद सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। पुष्कर गुप्ता बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आलम मकबूल बाबू एक शायरी भेजे हैं कि मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है, ये दुनिया दिखती शहद है, पिलाती जहर है, ये दुनिया दिखती शहद है, पिलाती जहर है। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, हमारे गुरु की भी तारीफ हो गई। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने लिखा कि लाजवाब शायरी वलीउल्लाह भाई। और सलीम सिद्दीकी बाबू शानदार लिख रहे हैं। तो सलीम सिद्दीकी बाबू, हाँ आपकी आ गई है। मैं सोचा आप नाराज हो गए क्या। एक्चुअल क्या है कि जब नए लोग आए तो आप लोग जो टीम के लोग हैं उनको ये ख्याल करना पड़ेगा कि नए लोगों को मौका मिले, और हम लोग अक्सर करके बातें करते हैं ताकि उनको ये लगे कि इस प्रोग्राम में हम भी अपना विचार, अपना शेर व शायरी, अपनी गजल पेश कर सकते हैं। तो एक खूबी जो है अहमद रजा भाई और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू अपनाते हैं कि जब दूसरे की शायरी आएगी तो वो लोग खामोश हो जाते हैं। तो वो काम जो है मैं करने के लिए बोल रहा था। तो आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं कि पानी में तैरना सीख लीजिए मेरे दोस्तों, पानी में तैरना सीख लीजिए मेरे दोस्तों, आंखों में डूबने का अंजाम बुरा होता है, आंखों में डूबने का अंजाम बुरा होता है। बहुत शानदार। आलम मकबूल बाबू और इमरान खान पठान बाबू सबकी तारीफ कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रुस्तम खान बाबू का तारीफ कर रहे हैं आलम मकबूल बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू की
एक गजल आई है, मेरे ख्याल से वसीम बरेलवी साहब की है, जो मैं ऊपर की लाइन देख पा रहा हूँ कि भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, और हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही वरना, हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही वरना, हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे, हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे, और उन्हें तो खाक में मिलना ही था कि मेरे थे, उन्हें तो खाक में मिलना ही था कि मेरे थे, ये कौन से ऊंचे घराने वाले थे, ये कौन से ऊंचे घराने वाले थे, और उन्हें करीब न होने दिया कभी भी मैंने, उन्हें करीब न होने दिया कभी मैंने, जो दोस्ती में हदें भूल जाने वाले थे, जो दोस्ती में हदें भूल जाने वाले थे, और मैं जिनको जान के पहचान भी नहीं सकता, मैं जिनको जान के पहचान भी नहीं सकता, कुछ ऐसे लोग मेरा घर जलाने वाले थे, कुछ ऐसे लोग मेरा घर जलाने वाले थे, और भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, और हमारा अलमिया ये था कि हम सफर भी हमें, हमारा अलमिया ये था कि हम सफर भी हमें, वही मिले जो बहुत याद आने वाले थे, वही मिले जो बहुत याद आने वाले थे, और वसीम कैसी, लास्ट लाइन है, गौर करिएगा आप लोग, कि वसीम कैसी ताल्लुक की राह थी जिसमें, वसीम कैसी ताल्लुक की राह थी जिसमें, वही मिले जो बहुत दिल दुखाने वाले थे, वही मिले जो बहुत दिल दुखाने वाले थे, और भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे। तो बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बड़े शायरों की जो शायरी है, गजल है, आप लोग उसे करें तो उनका नाम वहीं पे रहने दें। एक्चुअल क्या होता है कि ये सब फेमस गजलें हैं, अगर आप कहीं उसमें छेड़छाड़ करेंगे, कहीं अब उनके जगह पे अपना नाम डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप के किरदार पे उंगली उठेगी कि आप चोरी कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा भूल करके, क्योंकि हम लोग उन लोगों की गजलें शायरी पढ़ करके उनको मकबूल बना रहे हैं, उन जो हमारी नई नस्ल है उनको हम याद दिला रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे भी फनकार हुए हैं कि जो बड़ी अच्छी गजलें लिखा करते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सिद्दीकी बाबू कि आपने एज इट इज जैसा उनका गजल था वैसे ही आपने पेश किया, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं आता हूँ अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी पे कि तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है, कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है, और हसीन लोगों से मिलने पे ऐतराज न कर, हसीन लोगों से मिलने पे ऐतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों की तारीफ हो रही है, एक तरफ से सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, रहमानी ब्रदर्स जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है बाबू। और हमारी टीम जो है मुझे जो अपडेट कर रही है कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, तो 15 मिनट है तो लास्ट में आप लोगों को मालूम ही होता है कि मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पे खत्म करता हूं, तो मैं तो उनको पढ़ूंगा ही, लेकिन आप लोगों की जो भी बेहतरीन शायरी है, जो भी बेहतरीन गजल है, इन 15 मिनट में भेजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपने लहजे में, अपने अंदाज में पढ़ सकूं, और अच्छा बुरा जो भी है, जो भी हूँ आपका हूँ, तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि देखिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे अल्फाज जो मैं उस
तरन्नुम के साथ जो नहीं बोल पाता हूँ, तो उस पे बहुत कुछ काम करना है। मैं मकतब का पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, और शायरी में जो है, जब तक उर्दू के अल्फाज नहीं रहते हैं तब तक शायरी अच्छी नहीं होती है। और मैं उसको निभा पाने में बड़ा मुश्किल फेस का सामना कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब धीरे धीरे सुधार हो। तो अगर जिनको मेरी आवाज से नहीं पसंद आ रही है तो उनसे मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि मुसीबतें सरबरहना होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी। मुसीबतें सरबरहना होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी। और थके हुओं को कहाँ पता था कि सुबह यूं बदहवास होंगी। थके हुए को कहाँ पता था कि सुबह यूं बदहवास होंगी। और तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे। तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे। हमारी छोड़ी हुई उदासी से 7 नस्लें उदास होंगी। हमारी छोड़ी हुई उदासी से 7 नस्लें उदास होंगी। और कहीं मिले तुम को भूरी रंगत की गहरी आंखें, मुझे बताना। कहीं मिले तुमको भूरी रंगत की गहरी आंखें, मुझे बताना। मैं जानता हूँ कि ऐसी आंखें बहुत अजियत सनास होंगी। मैं जानता हूँ कि ऐसी आंखें बहुत अजियत सनास होंगी। और आगे है कि मैं सर्दियों की ठिठुरती शामों के सर्द लम्हों में सोचता हूँ। मैं सर्दियों की ठिठुरती शामों के सर्द लम्हों में सोचता हूँ। वो सुर्ख हाथों की गर्म पोरें न जाने अब किसको रास होंगी। वो सुर्ख हाथों की गर्म पोरें न जाने अब किसको रास होंगी। ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है। ये जिसकी, लास्ट लाइन है, गौर करिएगा कि ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है। तुम उसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी। तुम उसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है कि ठुकराओ अब की प्यार करो मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब की प्यार करो मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। अब भी दिला रहा हूँ यकीने वफा मगर, अब भी दिला रहा हूँ यकीने वफा मगर। मेरा न एतबार करो मैं नशे में हूँ। मेरा न एतबार करो मैं नशे में हूँ। अब तुमको इख्तियार है ये अहले कारवां, अब तुमको इख्तियार है ये अहले कारवां। जो राह इख्तियार करो मैं नशे में हूँ। जो राह इख्तियार करो मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब की प्यार, ठुकराओ अब की प्यार करो मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। और आगे की लाइन है कि गिरने दो तुम मुझे मेरा सागर संभाल लो। गिरने दो तुम मुझे मेरा सागर संभाल लो। इतना तो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। इतना तो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। अपनी जिसे नहीं उसे साहिद की क्या खबर, अपनी जिसे नहीं उसे साहिद की क्या खबर। तुम उसका इंतजार करो मैं नशे में हूँ। तुम उसका इंतजार करो मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब की प्यार करो मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और वसीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हमें शायर समझ के यूं नजरअंदाज मत करिए। गौर करिएगा कि हमें शायर समझ के यूं नजरअंदाज मत करिए। नजर हम फेर लें तो हुस्न का बाजार गिर जाएगा। नजर हम फेर लें तो हुस्न का
बाजार गिर जाएगा। बहुत शानदार वसीम सिद्दीकी बाबू और आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं सलीम बाबू की। और हमारे गुरु वलीउल्लाह सिद्दीकी लिख रहे हैं कि मैं खाने से पूछा कि आज इतना सन्नाटा क्यों है। मैं खाने से पूछा कि आज इतना सन्नाटा क्यों है। साहब लहू का दौर है, शराब कौन पीता है। क्या बात गुरु। मैं खाने से पूछा कि आज इतना सन्नाटा क्यों है। साहब लहू का दौर है, शराब कौन पीता है। बहुत शानदार। और हमारे पास जो समय जो है मेरे ख्याल से अब खत्म होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि सलीम निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू अपनी गजल भेजें और मैं उसको पढ़ूं और जो भी शायरी है मैं उसको कंक्लूड करता हूं। कि इसरार अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मेरा हर लम्हा चुराया आपने। मेरा 9 मिनट है, 9 मिनट बचा हुआ है जो मेरे पास अपडेट आ रहा है। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आप भेज दीजिएगा, क्योंकि आपकी गजल मैं लास्ट में पढ़ूंगा। तो जो है मैं उसको पढ़ करके आपकी गजल लास्ट में पढ़ूंगा। तो मेरा हर लम्हा चुराया आपने। और आप लोगों से अपील करूंगा कि अब न भेजिए, 9 मिनट है तो 9 मिनट में हमारे ख्याल से उतनी शायरी पढ़ी होगी कि मैं उसको पढ़ लूं। इसरार अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मेरा हर लम्हा चुराया आपने, आंखों को एक ख्वाब दिखाया आपने, हमें जिंदगी दी किसी और ने, पर प्यार में जीना सिखाया आपने। बहुत शानदार इसरार अहमद बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि आखिरी बार देखना है उसे, आखिरी बार देखना है उसे, फिर लगातार देखना है उसे। वो दवाएं बहुत बताता है, वो दवाएं बहुत बताता है, हो के बीमार देखना है उसे, हो के बीमार देखना है उसे। आखिरी बार देखना है उसे, फिर लगातार देखना है उसे। वो दवाएं बहुत बताता है, हो के बीमार देखना है उसे। बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू और अब्दुल्ला सिद्दीकी मीते जुड़े हुए हैं और सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे मीते जुड़ गए हैं। और ये रास्ते में ट्रेन में रहते हैं, बता रहे थे। लेकिन मीते एक काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब से पोस्ट उठाते हैं और उसको जो है फेसबुक पे डालते हैं। तो इसी तरह से अगर सब लोग करने लगे तो हम लोगों का जो चैनल है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल वो आगे बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ये काम सभी दोस्त अगर करने लगे तो हम लोग कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि उनका इलाज, उनका इल्जाम लगाने का अंदाज, उनका इल्जाम लगाने का अंदाज इतना बेहतरीन था कि हमने खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे दी। क्या बात। उनका इल्जाम लगाने का अंदाज इतना बेहतरीन था कि हमने खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे दी। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि यहाँ की बातें वहां बताने वाले, यहाँ की बातें, गौर करिएगा, बड़ी शानदार लाइन है कि यहाँ की बातें वहां बताने वाले और खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। और सच पर यकीन कोई नहीं करता, सच पर यकीन कोई नहीं करता, झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले, झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिख रहे हैं इमरान खान पठान बाबू के लिए कि तेरे हर गम को अपनी रूह में उतार लूं, तेरे हर गम को अपनी रूह में उतार लूं, जिंदगी अपनी तेरी चाहत में संवार लूं, जिंदगी अपनी तेरी चाहत में संवार लूं। और मुलाकात हो तुमसे कुछ इस तरह मेरी, मुलाकात हो तुझसे कुछ इस तरह मेरी, सारी उम्र बस एक मुलाकात में गुजार दूं, सारी उम्र बस एक मुलाकात में गुजार दूं। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और कमरान सिद्दीकी बाबू तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या बात है, शुक्रिया कमरान सिद्दीकी बाबू, वेलकम है, खैर मकदम है आपका। शाह मोहम्मद अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और सोहराब खान बाबू जुड़े हुए हैं
तो आपका भी वेलकम है। और जुम्मन अली बाबू का सलाम आया तो वालेकुम अस्सलाम। और मकबूल बाबू की तारीफ हो रही है। और जुम्मन अली बाबू का आया है कि रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए। बहुत शानदार लाइन है, मैं पढ़ता हूं। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। मैं कह रहा था ना, शानदार लाइन है कि रूह की रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाएं, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ, जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ। बहुत शानदार जुम्मन अली बाबू। और मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ कि क्वांटिटी पे मत जाइए। एक शेर, एक शायरी, एक गजल, एक नात इस प्रोग्राम में आप भेज करके इस महफिल को लूट सकते हैं और वो प्रोग्राम याद हो जाता है कि आपने क्या भेजा था। तो मैं आज छा गए वलील्लाह भाई, तारीफ हो रही है, वसीम बाबू की भी तारीफ हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। नजरुद्दीन अली बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। और मैं चाहूंगा कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू अपनी गजल भेजें और मैं जो है इस प्रोग्राम को खत्म करूं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ करके। और उसके बाद जो रस्म अदायगी होती है मेरे तरफ से, टुडे कोट्स खलीलुल्लाह खान बाबू जुड़े हुए हैं और उनका एक कोट आया है आज का कि मतलब सलाम भी बोल रहे हैं सरियांश मदनवाल बाबू, तो वालेकुम अस्सलाम। और खलीलुल्लाह खान बाबू लिख रहे हैं कि कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। बहुत शानदार लाइन। और आज की महफिल वलील्लाह सर के नाम मैं बता रहा हूँ। कभी जब रजा बाबू जब गांव आइएगा तो मैं मिलवाऊंगा। ये मेरे बेहद करीबी हैं, मतलब ये समझिए कि इनको हम लोगों ने देख करके शेरो शायरी के तरफ इंटरेस्ट बढ़ा और पढ़ने लगे कि क्या होती है शेरो शायरी। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 94 95 वगैरह में, जब हम लोग हाई स्कूल में थे। तो उस वक्त जो है सेल से जब टेप रिकॉर्डर चलता था तो उस वक्त ये बजाते थे अपना बाजा, और वो मतलब पूछिए मत। मैं जो है पढ़ता हूँ आखिरी गजल, प्रोग्राम की आखिरी गजल। और मुनव्वर राना साहब की मेरे ख्याल से गजल है और भेजा है हमारे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और खास करके मुनव्वर राना साहब तो दिल जीत ही लेते हैं, और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू अगर भेज रहे हैं तो समझिए कि उसमें उसको उन्होंने कई बार पढ़ा होगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तभी वो भेजेंगे। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की तरफ से कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं।
और आगे है कि कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं, कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं और नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं, पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और आगे है कि पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं, निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और आगे है हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है, हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है। हम अपनी छत पे जो चिड़ियों का जत्था छोड़ आए हैं, हम अपने छत पे जो चिड़ियों का जत्था छोड़ आए हैं और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहां जब थे, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे जब वहां थे। दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं, दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं और दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं और मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और आगे है कि गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब, हम गांव में कैसा नजारा छोड़ आए हैं, हम गांव में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। और आगे है कि हम अपने साथ तस्वीर तो ले आए हैं शादी की, हम अपने साथ तस्वीर तो ले आए हैं शादी की, किसी शायर ने लिखा था जो सेहरा छोड़ आए हैं, किसी शायर ने लिखा था जो सेहरा छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और लास्ट लाइन है, आप लोग गौर करिएगा कि वजारत भी हमारे वास्ते कम मर्तबा होगी, वजारत भी हमारे वास्ते कम मर्तबा होगी, हम अपनी माँ के हाथों में निवाला छोड़ आए हैं, हम अपनी माँ के हाथों में निवाला छोड़ आए हैं। अगर लिखने पे आ जाएं तो स्याही खत्म हो जाए, अगर लिखने पे आ जाएं तो स्याही खत्म हो जाए, कि तेरे पास आए हैं तो क्या क्या छोड़ आए हैं, कि तेरे पास आए हैं तो क्या क्या छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और लास्ट में श्रेयांश मुदनवाल बाबू का एक मैसेज आया है कि उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर आस पास हूँ, और पलकों को बंद करके दिल में देखना, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शानदार। तो मैं प्रोग्राम की जो आखिरी शायरी होती है वो मेरे तरफ से होती है। मैं एक शायरी पढ़ता हूँ कि दिल किसी गरीब का टूटा अगर तो क्या हुआ, दिल किसी गरीब का टूटा अगर तो क्या हुआ, हादसों के शहर में एक और हादसा हुआ, हादसों के शहर में एक और हादसा हुआ,
और मुफलिसी में न कोई अहबाब ना अपना हुआ। मुफलिसी में न कोई अहबाब ना अपना हुआ। दर्द के सैलाब में एक शख्स फिर तन्हा हुआ। दर्द के सैलाब में एक शख्स फिर तन्हा हुआ। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।